हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे 1/4 - 1। तो सेकंड क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं पढ़कर। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीमॉर्फ, क्या करना है, द्विघाती बहुपद निकालना है। ईच विद द गिवन नंबर एज, मतलब जो नंबर हमें दिए हुए हैं इनसे। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, मतलब इसने सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो वो कैसे हैं, ये कह रहा है ना, क्रम से है ये हैं। तो क्या है हमारे 1/4 हमारा क्या माना जाएगा, सम ऑफ जीरोज, और -1 माना जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हो गया ना, दोनों हमें पता है। हमें इससे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख चुके हैं। हमें एक पॉलीमेज निकालनी है क्वाड्रेटिक। से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए बी सी की वैल्यू भी हमें निकालनी है, उसके बाद ही तो हमारा ये बनेगा ना पूरा। तो अब हम शुरू करते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा 1/4। तो हम इसके सामने लिख देते हैं 1/4। तो जो b के सामने वाली है वो b की वैल्यू होगी। तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी -1, और जो a के सामने है वो a की वैल्यू होगी। a हो गया हमारा 4। इस तरीके से, क्योंकि हमारा बहुपद दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है बहुपद, तो हम फर्स्ट वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। अब a की वैल्यू तो हमें पता है ना, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारा -1 है बस। तो c क्या है हमारा पता नहीं, और a क्या है हमारा 4, c क्या है हमारा कुछ नहीं। तो हमें ऐसा नंबर यहाँ रखना है जो -1 आए, इसे कट करने के बाद। तो सीधा सीधा हम रख लेंगे -4। अपने पास से ही रख लेना है कि मैं ऐसा क्या नंबर रखूँ यहाँ पर जिससे कि काटने के बाद में -1 आए। तो 4 से अगर मैं 4 को काट दूंगा तो -1 = -1। तो हमारा c क्या आएगा यहाँ पर, c की वैल्यू हमारी कितनी आई है -4। हो गया ना क्लियर। तो अब हम यहाँ रख देते हैं। तो a हमारा आया 4, b आया -1, c आया -4। इससे अब हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीमॉर्फ्स, मतलब द्विघाती बहुपद। तो a हमारा आएगा क्या है हमारा 4, तो 4x⁻²। ये प्लस है लेकिन हम इसके हिसाब से रखेंगे तो ये आएगा -x, क्योंकि 1 रखो मत रखो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। c भी हमारा माइनस का है तो -4। सिर्फ इतनी सी बात थी जो हमें करनी थी इसमें। तो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाया है, मैं और 1-2 पार्ट आपको करके दिखाऊंगा, आप अच्छे से समझना ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से इसे कर सकें। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है वैसे, जिसके 1-2 पार्ट और रह गए, वो मैं जिसके 1-2 पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दे रखे हैं, बहुपद हमें बनाना है। तो ये पार्ट हमारा यहीं पर क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हमारा 1/3। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं √2/1। तो b की वैल्यू ये होगी, a की वैल्यू ये होगी। अब हम यहाँ बना लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लिख लेते हैं 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ एक चीज़ गड़बड़ है हमारी, वो गड़बड़ क्या है, c/a। मतलब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो c की वैल्यू क्या मानी जाएगी यहाँ पर 1, और a की वैल्यू क्या मानी जाएगी 3। और यहाँ हमारी -b की वैल्यू क्या है हमारी √2, और a की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 1। तो यहाँ मैच कहाँ हो रही है, यहाँ a की वैल्यू 3 है, वहाँ a की वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो मतलब ये भी 3 करनी पड़ेगी, तो इसमें ऊपर भी मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं a की वैल्यू को। तो यहाँ हमारी वैल्यूज़ जो आएंगी वो किस तरीके से आएंगी, a की वैल्यू हमारी कितनी आई, फिर 3 आई, यहाँ भी 3 हो गई। b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 3, यहाँ बनेगी हमारी 3√2 भी माइनस का, तो हम लिखेंगे -3√2। अब c की जो वैल्यू है वो हमारी 1 है, तो हम 1 का 1 लिख देंगे। c की वैल्यू हमने 1 लिखी। अब हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलीमेज इसका बनाते हैं। तो ax⁻2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा 3x⁻2। अब b क्या है हमारा, b माइनस का है, तो हम माइनस का ही लिखेंगे, माइनस का 3 रूट के अंदर 2 आएगा और यहाँ आ जाएगा x। ये हो गया पूरा हमारा। और c जो है हमारा वो प्लस का 1 माना जाएगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलीमेज से जो हमने निकालना था प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोज से, तो हमने निकाल लिया। तो ये सिर्फ इतना ही था। बस हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी कोई सी वैल्यू फिट नहीं बैठती है तो हमें इस तरीके से एलसीएम लेना है। जैसे कि a की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हमने इसको भी 3 कर लिया। अब मान लो यहाँ पर 4 होती और यहाँ पर होती 2, तो फिर क्या करते, तो ये तो 4 होती ना, इससे भी 4 कर लेते। फिर हम क्या करते, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाता, ये 4 हो जाता,
और ये भी 4 हो जाता। तो हमारी यहाँ a की वैल्यू 4 हो जाती, यहाँ भी 4 हो जाती। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है कि अगर अलग से होता तो हम क्या करते, नीचे यहाँ कुछ भी होता, यहाँ नीचे कुछ भी होता, हम a की वैल्यू को सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेना जानते हैं, उसी तरीके से होगा। तो ये पार्ट हमारे यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक और पार्ट आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद में आप बाकी के पार्ट आप खुद करना होमवर्क के तौर पर। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसका थर्ड पार्ट मैं कराता हूँ, ये मैं लास्ट पार्ट कराऊंगा आपका। बाकी के जो 3 आपके बचेंगे वो आप खुद करेंगे होमवर्क के तौर पर, क्योंकि आप भी तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ना। तो वैसे बहुत ज़्यादा आसानी से होते जा रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 0, मतलब सम ऑफ जीरोज़ क्या है हमारे, दोनों जीरोज़ को अगर हम प्लस कर रहे हैं, दोनों शून्यकों को, तो उसका वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 आएगी, बराबर -b/a ऐसे रख लेते हैं। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ हमारी a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्लियर हो गया ना हमारा। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की तरफ, मतलब शून्यकों की गुणा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है हमारा √5, मतलब शून्यकों की गुणा क्या है हमारी √5 है। तो हम लिख देते हैं √5 और यहाँ आएगा c/a। तो a की वैल्यू हमारी 1 है, हमने कंपेयर कर दिया। अब c क्या है हमारा, तो c हम ऐसा नंबर रखेंगे जो √5 हमारी वैल्यू बैठा दे। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, अब हम यहाँ √5 ही रखने वाले हैं। तो √5 = 1 और यहाँ आएगा √5 = 1। हो गया ना इक्वल, 1 माने ना माने √5 बैठेगा। तो c हमारा आ जाएगा √5। अब अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक पॉलीमिल्स बनाऊं, अगर मैं इसे द्विघाती बहुपद बनाऊं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, a की जगह पर आ जाएगा 1, तो x की पावर 2। अब माइनस कोई है नहीं हमारा, b हमारा 0 है, तो b हम लिखेंगे ही नहीं, प्लस √5। कितना आसान है ये, x की पावर 2 और √5, सिर्फ ये इसका आंसर आएगा। ये हमने द्विघाती बहुपद बना दिया और ये हमने इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। हो गया हमारा क्लियर, थर्ड पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी के तीनों आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा आसान है, इसी तरीके से सारे पार्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर फिनिश हो जाएगी दोस्तों।